Good morning, everyone. So, as you know, today we are going to start the next topic after the topic essential requirements. तो और उसके बाद आपने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ डोपेंट्स। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे किस तरह से डोपिंग की जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डोपेंट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ डोपेंट्स इन द सेंस कि जो डोपेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है दो टाइप्स में, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट। तो इनके नाम आपको याद रखने होंगे। जो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आइटम है दैट इज़ वो हैं आपके आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। तो इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो दूसरे आपके ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं, ट्राईवेलेंट डोपेंट्स कहलाते हैं, वो हैं आपके इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो ये जो है इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो आपके ये पेंटावेलेंट डोपेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। और जो आपके ये ट्राईवेलेंट डोपेंट्स हैं ये प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा होल, यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये एक्स्ट्रा होल प्रोवाइड कराएंगे फॉर कंडक्शन। तो इसके बाद एक और टॉपिक मैंने यहाँ दे रखा है, जो टॉपिक आपको लिखना नहीं है नोटबुक में, जिन पे इस तरह से जिनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और जिनके ऊपर ये स्टार बना रखा है मैंने, वो आपको नोटबुक में नोट नहीं करना है। बट आपको क्या करना है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि अगर इनसे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर। तो मेथड्स ऑफ डोपिंग का मतलब किस तरह से इनको डोप किया जाता है। तो डोपिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जो गिवन सेमीकंडक्टर है उस सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट जो इम्प्योरिटी है उसको ऐड कर देना। तो जो प्रोसेस आपके माइंड में आ रहा है, क्योंकि फिज़िकली किस तरह से इनको डोप किया जाता होगा, किस तरह से इम्प्योरिटी को गिवन सेमीकंडक्टर में ऐड किया जाता है, तो दीज आर नोन एज मेथड्स ऑफ डोपिंग। और इनके जो तरीके हैं इसी से प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली इन्हीं तरीक़ों से डोपिंग की जाती है। तो देन द रिज़ल्ट कम्स। तो मेथड्स ऑफ डोपिंग जो हैं आपके 3 हैं। इन 3 मेथड्स ऑफ डोपिंग में सबसे पहला जो मेथड है, हमेशा याद रखिए कि जो डोपिंग होती है, जो गिवन सेमीकंडक्टर है उसमें इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने के लिए हमेशा जो प्रोसेस है इफ़ेक्टिव, दैट इज़ ऑफ हीट। क्योंकि हीट की हेल्प से जो डिफ्यूजन होता है दैट इज़ वेरी गुड। तो सबसे पहले एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं जिनको ऐड करना है, जो डोपेंट्स हैं, उनको मोल्टन सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा उसको ऑलरेडी हीट कर रखा हो, मोल्टन सेमीकंडक्टर हो और थोड़ा हॉट हो और उसमें इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाए तो वो इजीली उसके साथ मिक्सअप होते जाते हैं और फिर वो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने का प्रोसेस होगा दैट विल बी फास्ट। दूसरा जो तरीका हो सकता है डोपिंग का, वो तरीका होता है कि जो डोपेंट्स हैं और जो गिवन प्योर सेमीकंडक्टर है उनको ऐड करने के बाद हीटअप किया जाए, तब भी डिफ्यूजन प्रॉपर होगा। क्योंकि जो डिफ्यूज़ होते हैं, जो एक दूसरे में जो प्रॉपर तरीके से मिल सकते हैं, वरना उनके बीच में बाउंड्री वॉल्स होंगी, जो उनका मिक्सअप होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो उसको बाद में अगर हीटअप किया जाए तब भी डिफ्यूजन ईजिली हो जाता है। और तीसरा जो मेथड है वो ये हो सकता है कि जो डोपेंट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, उनका बम्बार्डमेंट सीधा किया जाए गिवन प्योर सेमीकंडक्टर पर। तो बम्बार्डमेंट करने में स्पीडली इम्प्योरिटी एटम्स आते हैं और गिवन सेमीकंडक्टर के साथ में अच्छी तरह से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो तीसरा मेथड ये हो सकता है। तो इन्हीं 3 मेथड्स की हेल्प से डोपिंग की जाती है। तो आपको लिखना नहीं है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपने वैलेंस बॉन्ड मॉडल को स्टडी किया, उसमें देखा थर्मल एक्साइटेशन से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उतने ही होल्स भी फ्री होंगे और नंबर डेंसिटी दोनों की इक्वल रहती है और इस तरह से कंडक्शन होता है। बट जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड हियर और उसकी वैल्यू भी कम रहती है। इसलिए दूसरा जो तरीका है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। तो उसका वैलेंस बॉन्ड मॉडल स्टडी करने से पहले आपको याद ये रखना है कि जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके 2 टाइप्स हैं।
क्योंकि आपने देखा है कि डोपेंट्स के ही ऑलरेडी 2 टाइप्स हैं, एन टाइप्स और एन टाइप। जो डोपेंट्स हैं वो पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट हैं। तो अगर पेंटावेलेंट को गिवन सेमीकंडक्टर के साथ में ऐड करते हैं तब क्या नाम दिया जाएगा सेमीकंडक्टर का, क्योंकि उस कंडीशन में पेंटावेलेंट का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कंडक्शन के लिए। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होते हैं उन टाइप के सेमीकंडक्टर्स का क्या नाम होता है, और जिनमें होल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ये फॉलोइंग 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो टाइप मैंने लिखा है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों होता है? सेकंड जो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो याद रखना बहुत आसान है, जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो आपको पता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब कि गिवन सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन और इम्प्योरिटी के 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स्ट्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक फ्री है, वो पूरे क्रिस्टल में कंडक्शन करा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा पार्टिकल फ्री है? नेगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर फ्री है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा रहा है, तो वो बनेगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि एन इन द सेंस नेगेटिव। तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है नेगेटिव टाइप। और नेगेटिव कहाँ से आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्शन से। और दूसरा जो है आपका पी टाइप, उसको भी याद रखना आसान है, क्योंकि वो इसमें कौन सी डोपिंग की गई है? ट्राईवेलेंट की। तो ट्राईवेलेंट के 3 इलेक्ट्रॉन, गिवन प्योर सेमीकंडक्टर के 4 इलेक्ट्रॉन, क्या रह जाएगा बचा हुआ? वैकेंसी। और वैकेंसी मीन्स होल। तो होल को किस चार्ज के साथ ट्रीट किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दोनों के नाम याद रखना आसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो यहाँ मैंने डायग्राम आपको अवेलेबल कराया है, इसीलिए ताकि डायग्राम की हेल्प से आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, पहले वर्किंग हम डायग्राम से ही देखेंगे। तो आपको पता है जो गिवन सेमीकंडक्टर है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें हम या तो सिलिकॉन लेते हैं या फिर जर्मेनियम। तो यहाँ पर हमने जो सेमीकंडक्टर ले रखा है प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज़ सिलिकॉन। वो यहाँ पर सिलिकॉन है, और उसमें हमने जो ऐड की है इम्प्योरिटी वो कौन सी होगी? पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट में भी आपने देखा है कि बहुत सारे कोई भी इम्प्योरिटी एटम हम ऐड कर सकते हैं। तो पेंटावेलेंट में हमने जो ऐड किया है इम्प्योरिटी एटम वो है फॉस्फोरस। तो आपको पता है कि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 15, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैलेंसी है वो 5 है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। तो आपने सिर्फ एक इम्प्योरिटी, या ये याद रखना है आपको, ये जो डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं इस डायग्राम में हमने सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम लिया है। बाकी जितनी हमें नीड है करंट की उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्योरिटी एटम्स ले सकते हैं, बट डायग्राम को स्टडी करने के लिए एक एटम से ही आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये दिखा रखा है इसके चारों तरफ, ये सिलिकॉन के 4 एटम्स हैं, और बीच में एक इम्प्योरिटी एटम किसका लिया है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का, यानी कि फॉस्फोरस। तो आपको सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, जैसे यूजुअली आप केमिस्ट्री में डायग्राम बना के कोवेलेंट बॉन्ड्स को दिखाते हैं। तो ये देखिए सिलिकॉन के जो 4 एटम्स हैं उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनके चारों तरफ दिखाए गए हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, यहाँ लिखा भी है कि सिलिकॉन दिखा रखा है ये, और पी जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, सिलिकॉन प्योर एटम है। अब आपको क्या करना है, जो मिडिल में इम्प्योरिटी एटम आपने दिखाया इसके पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाना है? 5, जो इसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की फॉस्फोरस ने चारों साइड से शेयरिंग कर ली है और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। इस तरह से जैसे फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड है इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। तो फॉस्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ओके, अब बचता है फॉस्फोरस के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ दिखा रखा है। तो जो फॉस्फोरस का ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस टाइम पर बहुत स्लो मूव कर रहा है, और इसको जितनी एनर्जी चाहिए पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए, जितनी इसको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी सफिशिएंट इसको कहाँ से मिलती? चलने के लिए जितनी एनर्जी होगी वो रूम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर होता है रूम का
उतने टेम्परेचर की जो थर्मल एनर्जी है दैट इज़ सफिशिएंट टू प्रोवाइड इट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा देती है कि ये पूरे क्रिस्टल में मूव करके और कंडक्शन करा सके। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, फिर ये दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में दूसरे इलेक्ट्रॉन को फ्री कराएगा, वहाँ का इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को फ्री कराएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उसके साथ में होल भी फ्री हो रहा है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्री होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा और होल्स के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, ये वर्ड्स आके बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स यहाँ कहलाते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आपको याद ये रखना है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अकेला कंडक्शन नहीं करा सकता, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलती है पूरे क्रिस्टल में मूव करता है, अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स को हिट करता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराता है, उनका प्लेस लेता है, वहाँ पे उस टाइम होल बनता है। फिर आप कह सकते हैं कि होल भी मूव करके आगे बढ़ रहा है, जहाँ का इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है वहाँ होल, और फिर जब वो होल दूसरे प्लेस पे चला जाता है उसको कवर अप कर लेता है क्योंकि उस जगह का इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं यहाँ भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा अमाउंट है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहला रहे हैं वो, और होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहला रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर वर्किंग होती है। दूसरी बात, करंट को जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसीलिए बार बार इलेक्ट्रॉन का नाम आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर का नाम ही एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया है। ओके, सो इतना आपको यहाँ याद रखना है, और दैट इज़ नॉट सो टफ। आपको अपनी लैंग्वेज में इसकी वर्किंग लिखनी है। तो जो बेसिक है जो मैंने आपको बताया है डायग्राम के साथ रिलेट करके, इजीली यू कैन राइट। जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, दिस सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द टेट्रावेलेंट सेमीकंडक्टर। टेट्रावेलेंट मीन्स आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर है विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ किस ग्रुप की होती हैं आपको पता है, ग्रुप 5 है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद व्हेन अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम सब्स्टिट्यूट्स द टेट्रावेलेंट एटम, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम सब्स्टिट्यूट करता है टेट्रावेलेंट एटम को, तो क्या करता है वो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेता है इन फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, और जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ लूजली बाउंड टू द इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम के पास है लेकिन लूजली बाउंड है, तो क्या चाहिए उसको, बहुत स्मॉल अमाउंट में आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है, रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, दैट शुड बी इनफ। तो थर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर की, उसकी वजह से ये फ्री हो जाता है, और फ्री हो जाने के बाद में ये क्रिस्टल में कंडक्शन कराता है। तो डोपेंट एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोनाइज्ड पॉजिटिव कोर। तो पता है आपको जो डोपेंट एटम है वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल का प्लेस ले रहा है तो वो आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। डोपेंट एटम्स थे पहले, और अब आयोनाइज्ड पॉजिटिव कोर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार जो चार्ज है वो मिलता जा रहा है, तो वो पॉजिटिव कोर में कन्वर्ट होते हैं। और ईच पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है वो क्या करता है, डोनेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ये आपको याद रखना है, इट्स नेम इज़, ये जो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम है डोनर एटम कहलाता है। इसी तरह से जो आपका ट्राइवेलेंट है वो होल्स देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके लिए उसका नाम एक्सेप्टर एटम होता है, तो ये डोनर कहलाता है। और ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ज़्यादा करंट किससे कंट्रीब्यूट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स से। तो यहाँ पर आप इन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के लिए लिख सकते हैं ये रिलेशन कि Ne यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर डेंसिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा रहेगी, होल्स की कम रहेगी। और नंबर डेंसिटी बढ़ने की वजह से ही क्या होता है कि इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एक्सट्रिंसिक, वो ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अब आता है आपका ये पी टाइप सेमीकंडक्टर।
पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। डायग्राम यू कैन ऑब्जर्व हियर द डायग्राम, और डायग्राम को आप चाहें तो समझ सकते हैं। टॉपिक नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक